हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 1/5/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए दिया है, नमामि गंगे मिशन के तहत 3 दशक बाद गंगा में कछुए की कौन सी प्रजाति लौटी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन होंगे भारतीय फ्लैप सेल कछुआ, ऑलिव रिडले कछुआ, लाल मुकुट वाला छत वाला कछुआ, काला तालाब कछुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल मुकुट वाला छत वाला कछुआ नमामि गंगे के तहत 3 दशक बाद गंगा में लौटा है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए नमामि गंगे मिशन के तहत 3 दशक बाद लाल मुकुट वाला कछुआ गंगा में लौटा है। देखिए 26 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के भीतर और उसकी देखरेख में स्थित गड़ैता कछुआ संरक्षण केंद्र से 20 कछुओं को स्थानांतरित कर हैदरपुर वेटलैंड में छोड़ा गया। एक मानसून के मौसम में हैदरपुर वेटलैंड पूरी तरह से गंगा की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, जिससे कछुए अपनी गति से फैल सकेंगे। इस प्रजाति को गंगा में फिर से लाने का यह पहला प्रयास है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, त्रिनिदाद और टोबैगो के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है कमला प्रसाद बिसेसर, कीथ रॉली, स्टुअर्ट यंग, बसदेव पांडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कमला प्रसाद बिसेसर। तो देखिए त्रिनिदाद और टोबैगो के अगले प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर होंगे। तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। कमला प्रसाद बिसेसर त्रिनिदाद और टोबैगो की अगली प्रधानमंत्री होंगी। ठीक है, उनकी पार्टी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस ने जुड़वा द्वीप कैरिबियाई राष्ट्र के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। इससे पहले वह 2010 से 2015 तक प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। वह कैरिबियाई देश का नेतृत्व करने वाली पहली एकमात्र महिला है। तो देखिए ये कमला प्रसाद बिसेसर है, एक महिला है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है देखिए अमेरिका, यूके, फ्रांस और कनाडा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। तो देखिए मार्क कार्नी कनाडा देश की प्रधानमंत्री बनी रहेंगी या बने रहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ठीक है, मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने रहेंगे क्योंकि लिबरल पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव जीत लिया है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पीरे पॉलिवर लिबरल पार्टी के प्रभुत्व को समाप्त करने में विफल रहे। लिबरल पार्टी 168 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बहुमत वाली सरकार के लिए उन्हें 172 सीटों की आवश्यकता है। अगर उन्हें 172 से कम सीटें मिलती हैं, जैसा कि उन्हें 2021 में जस्टिन ट्रूडो के तहत मिला था, तो उन्हें अन्य दलों के साथ समर्थन की आवश्यकता होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 से कितने नंबर के सीजीआई होंगे। तो देखिए भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 से कितने नंबर के सीजीआई होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 51वें, 52वें, 53वें या 54वें। तो जो हमारे मुख्य सीजीआई होंगे वे होंगे 52वें नंबर के। तो ठीक है, इनके बारे में चलिए देखते हैं कितने नंबर के होंगे, 52वें नंबर के होंगे। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, ध्यान रखिएगा, 14 मई 2025 से अगले सीजीआई होंगे। न्यायमूर्ति गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति गवई को भारत का
अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है श्रम मंत्रालय ने लॉजिस्टिक रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ओला या उबर, रैपिडो या पोर्टर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रैपिडो। तो देखिए श्रम मंत्रालय ने रैपिडो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बारे में देखते हैं। श्रम मंत्रालय ने लॉजिस्टिक रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए रैपिडो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के माध्यम से लॉजिस्टिक रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य 1 से 2 वर्षों में 50 लाख से अधिक आजीविका के अवसर पैदा करना है। इस पहल के माध्यम से महिलाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसरों को लक्षित किया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक क्षेत्र में महिला रोजगार को बढ़ावा मिलता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है आयुष्मान भारत दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 1 मई या 30 अप्रैल या 22 मार्च या 28 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 अप्रैल। तो आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। भारत में आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के बारे में जागरूकता फैलाना है, जो गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। वह नागरिकों को, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सार्वभौमिक व्यवस्था कवरेज, जिसको UHC कहते हैं, के लक्ष्य के बारे में याद दिलाता है। आयुष्मान भारत दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन में किस राज्य द्वारा 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, झारखंड या बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए मधुबनी पेंटिंग और बुद्ध भिक्षु प्रदर्शन में बिहार ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो देखिए बिहार ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन में बिहार ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, बिहार में मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गायन बाउल कलाकारों की टुकड़ी के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। पद्म श्री जगदम्बा देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रसिद्ध कलाकार बउआ देवी और अन्य के मार्गदर्शन में मधुबनी पेंटिंग संस्थान में 18.69 वर्ग मीटर की एक बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाई गई है। ठीक, मधुबनी पेंटिंग जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, बिहार की एक पारंपरिक लोक कला है। विभिन्न धार्मिक विषयों और प्रकृति आधारित विषयों को चित्रित करने के लिए शुद्ध रंगों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन होंगे के रामकृष्ण राव, धर्मेंद्र कुमार, सुधांशु पंत, मनोज कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, के रामकृष्ण राव। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। दिया है तेलंगाना ने के रामकृष्ण राव को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। देखिए तेलंगाना राज्य सरकार ने ए शांति कुमारी के स्थान पर के रामकृष्ण राव को तेलंगाना का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। रामकृष्ण राव 2014 से वित्त विभाग में कार्यरत हैं। वित्त संबंधित निर्णय लेने और केंद्र से धन प्राप्त करने में रामकृष्ण राव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है किस राज्य की पुलिस ने युद्ध नशे विरुद्ध अभियान
के तहत सभी ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार करने की समय सीमा 31 मई तय की है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। दिया है, पंजाब पुलिस ने युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत सभी ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए 31 मई की समय सीमा तय की है। देखिए, सभी जिला पुलिस प्रमुखों को 1 माह से शुरू किए गए अभियान के तहत ड्रग मुक्त राज्य बनाने की समय सीमा को पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दे दिया गया है। देखिए, पंजाब पुलिस द्वारा सितंबर या अक्टूबर तक भारत पाक सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करेगी, ताकि भारत से पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स, हथियार और गोला बारूद की तस्करी के लिए ड्रोन के प्रवेश को रोका जा सके। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, और आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि दिया गया है, साजी एन कर्ण का हाल ही में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह किस पेशे से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है फिल्म निर्माता, गायक या व्यवसाय या वैज्ञानिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म निर्माता। तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता साजी एन कर्ण का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अनुभवी मलयालम फिल्म निर्माता और छायाकार साजी एन कर्ण का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया है। साजी एन कर्ण उन कुछ फिल्म निर्माताओं में से एक थे जिन्होंने मलयालम सिनेमा की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाया। उनकी पहली फिल्म पिरवी 1988 में को लगभग 70 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाया गया था, और उनकी दूसरी फिल्म स्वाहम 1994 को कान फिल्म समारोह में पाल्मे डी ओर के लिए नामांकित किया गया था। तो देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।